दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आज हम लोग फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं फॉर द यूपी पुलिस। देख लिया हैशटैग यूपी पुलिस लिखा है और आज जिस टॉपिक यानी कि जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय भी आपका बोर्ड पे लिखा है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह एवं राष्ट्रीय प्रतीक। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही लिख लिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंस हैं और जो आप लोग शायद ही जानते हैं। देखिए राष्ट्रीय पुष्प, देखिए राष्ट्रीय पुष्प आपको पता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, पर क्या आपको राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय पुष्प का ये वाला नाम भी पता है? नीलंबो न्यूसीफेरा। क्या? नीलंबो न्यूसीफेरा, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। क्या है दोस्तों? ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और हमें मालूम है आप लोगों को राष्ट्रीय पुष्प पता है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय जीव, सब कुछ पता है। लेकिन क्या बताइए क्या ये बच्चों वाले आंसर, क्या ये बच्चों वाले, क्या बच्चे हो? नहीं ना। तो एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं कि आपसे ये पूछेगा कमल, मोर, बाघ, आम, बरगद, डॉल्फिन, ये तो पूछने वाला नहीं। ये पूछेगा आपके ऑप्शन में क्या धरे रहेंगे? नीलंबो न्यूसीफेरा। और पूछेगा कि ये किस देश या किस जगह का, यहाँ सीधा देश पूछेगा ये किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो आप पूछोगे सर मेरा तो कमल है, पर ये नीलंबो न्यूसीफेरा थोड़ा अमेरिकन बाहरी लग रहा है, ये तो हमारे यहाँ का होगा नहीं। आप कहीं अमेरिका, रूस, ब्राजील जो भी रखा होगा, अब भारत के अलावा सब में टिक कर जाओगे, लेकिन आप भारत में नहीं करोगे। और पेपर आप जबकि भारत का दे रहे हो, पेपर किसका दे रहे हो? भारत में बैठ के यूपी का, भारत में बैठ के यूपी का पेपर दे रहे होगे और करोगे क्या जाके कि वहाँ पर टिक कराओगे अनदर कंट्री में टिक कराओगे, क्योंकि आपको ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं, आपने ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं। तो आप देखिए राष्ट्रीय पुष्प जब भी आए तो कमल तो है, हमें पता है, पर नीलंबो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इस नीलंबो नहीं लिखा होगा तो नेलुअम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प। अगर ठीक उसी तरीके से क्या आ जाए, राष्ट्रीय पक्षी आ जाए। मोर तो बचपन से पढ़ रहे हैं, मोर तो राष्ट्रीय पक्षी हम जीके में कल क्लास 2 में भी पढ़ा था। पर क्या है? पावो है। ये क्या लिखा है? पावो क्रिस्टेट्स, तो पावो क्रिस्टेट्स लिखा है, ठीक है। पावो क्रिस्टेट्स कहाँ का है? राष्ट्रीय पक्षी भारत का। तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेट्स। नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें, किसकी? राष्ट्रीय पशु बाघ है, हम पहले बता चुके हैं, हम बचपन में पढ़े होंगे। पर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? आपको दिया है ऑप्शन में सारे बाघ के अलावा सब जानवर दिए हैं, साथ में आपको पैंथरा टाइग्रिस भी दिया है। क्या? पैंथरा टाइग्रिस। तो पैंथरा टाइग्रिस तो हम जानते हैं दोस्तों, पैंथरा टाइग्रिस हमारा क्या है? अगर आपने ये क्लास पढ़ी है तो आप आँख मूंछ कह दो अरे सर से पढ़ के आए, हम तो कैसे गलत कर देंगे। अगर ये क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस क्लास को स्किप करते हैं तो ये आपका नुकसान ही होगा। क्या होगा? आपका केवल नुकसान होगा। तो बिना झिझक करे कोई भी क्लास मिस स्किप मत करें और पूरी क्लास को आराम से देखें, क्योंकि आज बढ़िया क्वेश्चन पढ़ने वाले। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, नाम क्या है वैज्ञानिक? पैंथरा टाइग्रिस। ऑप्शन में आएगा, हम कर देंगे। फल आ जाए तो आम देखिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों के आम फेवरेट होंगे, क्योंकि गर्मियों का सीजन में जो बच्चा आम नहीं खाता तो वो भाई कहते हैं इस क्लास का मनोरंजन नहीं ले सकता, ठीक है। कि आम गर्मियों का सबसे अच्छा फल है और हमारा राष्ट्रीय फल भी है। देखिए राष्ट्रीय फल इसीलिए इसको बनाएंगे क्योंकि ये फलों का राजा, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है। पर अगर ये पेपर में आ गई ये राजा, डायरेक्ट तो पेपर राजा कभी खुद तो आएंगे नहीं, अपने वो भेजेंगे डुप्लीकेट। इसका नाम मतलब क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम क्या है? मैनीगिफेरा इंडिका। क्या? मैनीगिफेरा इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात आ जाए, राष्ट्रीय वृक्ष की, तो बरगद है, हमें पता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइकस वेधालेसिस। कौन से? पाइकस वेधालेसिस। नेक्स्ट आ जाएगा राष्ट्रीय जीव सबको पता है, डॉल्फिन, ठीक है। क्या है? डॉल्फिन। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड के। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बच्चे नोट कर रहे हैं हमारे साथ वो नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए वो आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे इसीलिए हम लोग नेक्स्ट आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अब आ गए हैं
ऊपर अपर लेवल के क्वेश्चन वो आपको देख लिए, वो इंपॉर्टेंट थे, जितनी पहली स्लाइड थी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको रट लेना। फिर आ गए ये, इसमें से आपको बेसिक जानकारी के लिए देख लेते हैं कितनी अच्छी है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तिरंगा है। क्या है दोस्तों? तिरंगा। ये सबको पता है, पर इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो संविधान सभा द्वारा, जब संविधान निर्माता ने, जो ध्वज निर्माता थे, उन्होंने इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रखा था वो कितना रखा था? 2:3 रखा था। कितना था? तो ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई, ये देखिए ये पेपर में पूछा नहीं जाता, ये केवल आपकी बेसिक जानकारी। पेपर में क्या पूछा था? लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ठीक, आपको 5:6, 3:4, 2:3, 3:5 दे देगा, और आपको क्या करना है? ठीक, अगर क्लास पढ़ी है तो 2:3। तिरंगे के बीच में एक चक्र है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है, तो जिसका रंग क्या होता है? अगर आपको तिरंगे के बीच के चक्र का पूछ ले रंग, तो क्या होता है? नीला। सबको पता है, शायद किसी को ना पता हो, शायद ही किसी को ना पता हो, ये सोच के हम चल रहे हैं कि सबको पता है, ठीक है। उसमें से तथा उसमें तीलियां कितनी होती हैं? ये बेसिक जानकारी है, 24 तीलियां होती हैं। केवल इसमें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तिरंगे के बीच में जो चक्र होता है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, इस तरीके से हमने बता रहे हैं कि आपको 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में कि भारत के तिरंगे के बीच में जो चक्र बना है उसका रंग किस तरीके का है? तो नीला। ऑप्शन में क्या है? लाल, पीला, हरा तीनों दिए होंगे, नीला भी दिया होगा, तो आपको टिक क्या करना है? नीला। नेक्स्ट क्या आ जाता है? राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। अब देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लोग इसमें आ जाते हैं इंपॉर्टेंट में, पर अब क्या आ जाता है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। ये तो कौन से? पिंगली वेंकोई। कौन से थे? पिंगली वेंकेई, पिंगली वेंकई थे, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। जब ध्वज पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ सब कुछ परफेक्ट हो गया, 2:3 उसकी कहते लंबाई हो गई, उसके बीच का चक्र नीला हो गया, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता ने, पिंगली वेंकई ने कहा भैया अब लो, राष्ट्रीय सभा को संपादित कर दिया कि लो भैया अब ले लो आप और बताओ ये सही है। तब उन्होंने अपनाया कब था? वो डेट कौन सी है? 22, कौन सी दोस्तों? 22 जुलाई थी। हाँ, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ठीक, किसने? संविधान सभा ने। जो संविधान सभा थी किसने? तो उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। नेक्स्ट क्या जाता है? लोगों को ध्वज फहराने की अनुमति कब मिली थी? देखिए अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, लेकिन लोगों को जो फहराने की अनुमति मिली वो 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। आप बताइए 2002 को, 26 जनवरी 2002 को इनको अनुमति मिली। देखिए अपनाया कब था? 22 जुलाई 1947 को, पर पूरे 3 साल का 5 साल बाद उनको फहराने की अनुमति मिली हम सभी लोगों को। ठीक है, लोगों को, यानी कि अब हम लोगों को, अब हम लोग कभी भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं ना लहराने के लिए, वही तो लोगों को ध्वज फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को मिली। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन, भारत का झंडा गीत। भारत का झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से, जिसको नहीं पता देख ले, श्री श्याम लाल है। कौन है? श्री श्याम लाल गुप्ता। ठीक है, श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद भी थे। ठीक है, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिन्होंने ये गीत प्यारा सा लिखा है, वो उनके रचयिता कौन है? श्री श्यामलाल गुप्ता। और देखिए ये स्लाइड पूरी, जितने भी आज की पूरी वीडियो है, ये पूरी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। केवल आपका काम क्या है? एक बार इस वीडियो को देखना और पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि मुझको केवल गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? आपका एक अंगूठे से लिख, आपको पूरा अंगूठा नहीं चाहिए, आप अंगूठा अपने पास रखिए, बस उस अंगूठे से एक क्लिक कर दीजिए लाइक का वीडियो का बटन। ठीक है, वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी नई नई क्लास मिलती रहे इसी तरीके की। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड लेके आते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, आप सभी ने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी कि नेक्स्ट स्लाइड में भी अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ही आ रहे हैं,
और वो जो थे वेरी इंपॉर्टेंट में आ गए। आप देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, आपको कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत द्वारा आधारित, किस पे आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा किस पे आधारित होता है, सीधा पूछ सकता है। ये कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। तो पूरा प्रश्न भी इस तरीके से बन जाएगा, तो शक संवत द्वारा आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया कब गया, 22 मार्च 1957 को। कब, 22 मार्च 1957 को हमारे इस कैलेंडर को अपना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह। इंपॉर्टेंट है कि प्रथम माह, देखिए प्रथम माह जनवरी होता है, पर आपका जनवरी ऑप्शन में नहीं होगा। क्या होगा, चैत्र होगा। क्या होगा, चैत्र होगा। चैत्र पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का होता है, चैत्र नहीं दोस्तों, चैत्र का। नेक्स्ट दूसरा महीना जो लास्ट महीना का होता है फाल्गुन का होता है, फाल्गुन। ये आपको हिंदी में पूछ सकता क्या है, पूछता है पेपर में, एग्जामिनर पूछता है, पूछ सकता नहीं है, पूछता है। इसकी गारंटी है कि पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का, और लास्ट का महीना क्या होता है, फाल्गुन का। उसमें 26 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं लिखा होगा, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक ये सब लिखा होगा। आप लोगों को हिंदी के भी आपको मंथ याद होने चाहिए, हिंदी में भी मंथ याद होने चाहिए कि पहला महीना आपको पूरा याद करिए ना करिए, केवल राष्ट्रीय कैलेंडर अगर क्वेश्चन रखा है तो आपको चैत्र और फाल्गुन दिमाग में रखना ही पड़ेगा। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात है और पहले महीने की राष्ट्रीय कैलेंडर के तो चैत्र यानी कि जनवरी, और लास्ट महीने यानी फाल्गुन यानी कि दिसंबर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ये हमें सबको पता है, अशोक चक्र है। ठीक है सर, ठीक है, ये तो हमें पता था सर, इसमें क्या था लॉजिक। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या था बेटा, इसमें क्वेश्चन देखिए, ये तो हमें पता है, ये क्वेश्चन तो हमें पता है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र, पर जो किसमें स्थित है, सारनाथ। कहाँ पर, सारनाथ में। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के स्थित सिंह स्तंभों में अंकित है। कहाँ से अशोक चक्र लिया है, सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से। पूरा क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसी से ही बनाए जाएंगे, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि पूरा प्रश्न क्या कहता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पहले पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है, वो कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। सारनाथ में सारनाथ से क्या है, सारनाथ किससे अंकित है, सिंह स्तंभों में अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। तो सरकार ने जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अभी बताया अशोक चक्र है, उसको अपनाया कब तक, तो 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ। क्या हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था कि नहीं। पहले देखिए बंद पूरा कंप्लीट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, पर कब, 1950 को लागू किया गया था 26 जनवरी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है राष्ट्रीय चिन्ह में, उसको कहाँ से लिया गया है, तो वही पूछ रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कुपमंडोस, क्या, मुंडकोपनिषद। क्या, मुंड, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 दिसंबर यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में कहाँ, 1 दिसंबर दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। इसलिए हम बता रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए ही हम ये क्लास लेके आए हैं, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्या जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, तो 4 सिंह होते हैं। कितने, 4 सिंह होते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, मूल स्तंभ, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, देखिए दिखते केवल 3 है, पर एक पीछे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, 4 स्तंभ होते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में। ठीक है, अशोक स्तंभ में कितने होते हैं, 4 सिंह होते हैं। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपनी अगली स्लाइड में, और बिना समय को गवाए हुए, देखिए हम पहले से ही इसलिए नोट कर ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले। तो अब आ गए हैं नई नेक्स्ट स्लाइड में कि जनगण मन के रचयिताकार या नहीं रचनाकार कौन है। रचयिता या रचनाकार कुछ भी लिख के पेपर में आ सकता है, सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, आर रविंद्रनाथ
रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन है? हमारे जनगण मनगण के रचनाकार या रचयिता हैं। राष्ट्रगान को सबसे बड़ी बात है, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब राष्ट्रगान से क्वेश्चन कैसे बनता है? जनगण मनगण क्या है? हमारा राष्ट्रगान है, सबको पता है। पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। कब? 1950 में। 24 जनवरी 1950 में हमारा इसको क्या, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा, क्योंकि ये सब किसके लिए? संविधान सभा के लिए। ठीक है, तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? पेपर में आने वाली डेट क्या? पेपर आने वाला क्वेश्चन ये है। ये तो केवल आपकी नॉलेज के लिए, जो जिनको नहीं पता, और जिनको पता है, पता तो अब सबको पता होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं। और जिसको नहीं पता वो आप पता कर लीजिए, क्योंकि भैया शर्म की बात है अगर आपको इतना भी नहीं पता। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो सबसे पहले 27 दिसंबर। कब? 27 दिसंबर को। और 1911 कब? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले तो राष्ट्रगान को कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 सर्वप्रथम। कब? 27 दिसंबर 1911। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा क्वेश्चन कहा कि राष्ट्रगान को कहाँ पर गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसके नेतृत्व में गाया गया? तो पंडित विशान नारायण दत्त के नेतृत्व में गाया गया। 3 क्वेश्चन दोस्तों। पेपर में पूछने वाला क्या है? यही है पेपर में पूछना इंपॉर्टेंट क्या? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में गाया गया, एक क्वेश्चन। और किसकी ने कहाँ पर गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता में अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन था कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। और किसके नेतृत्व में? पंडित विशान नारायण दत्त के नेतृत्व में गाया गया। कोई कष्ट, कोई आपत्ति नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न इंतजार कर रहा है कि राष्ट्रगान इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब? जनवरी 1912 में। जनवरी 1912 में। ठीक है, 1912 की बात हो रही है। राष्ट्रगान को देखिए अपनाया कब था? सबसे पहले तो देख लीजिए, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। कौन सी पत्रिका? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आया है इसलिए पूछ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 12 जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में किसके भारत भाग्य विधाता, कौन सा? भारत भाग्य विधाता शीर्षक, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से संबोधित किया था। कब? 1912 में। क्वेश्चन क्या बन जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान में किस पत्रिका में पहले तो तुम कहते संपादित किया या संबोधित किया? तो तत्वबोधिनी। किसमें? इंपॉर्टेंट क्या है? तत्वबोधिनी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि राष्ट्रगान को 1912, अगर ये वो सन नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि राष्ट्रगान को भाग्य विधाता शीर्षक से किस पत्रिका में संबोधित किया गया? तो सबसे किस पत्रिका में? यही पूछा गया, तत्वबोधिनी। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लोग कम ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इसलिए हम केवल ये क्वेश्चन आपको एक लाइन में लेके आए हैं। केवल एक प्रश्न में आपको कितने 3-4 प्रश्न मिल रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, मेहनत लग रही है। केवल आपका क्या जा रहा है? एक लाइक जा रहा है, एक लाइक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो कोई कमेंट करिए। नेक्स्ट क्या है ये देख ले। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पूरा एक साथ पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से संबोधित किया। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान की अभी चल रहा है। राष्ट्रगान गाने में अभी आपने सोचा नहीं होगा कि राष्ट्रगान के लिए इतने क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रगान गाने में कुछ समय लगता है, सबको पता है, 52 सेकंड लगता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नॉलेज के लिए है। वंदे मातरम के रचनाकार, सबको पता होना चाहिए वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। और जिसको नहीं पता वो जाके डूब जाए कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। तो ये केवल बेसिक सा क्वेश्चन था।
अगर आप लोग चाहें तो हम इसको होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको देखिए। अब ये बताइए, ये होमवर्क आपका ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी को कहाँ, किस साहित्यकार के नाम से जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को किस साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। ये होमवर्क है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी को किस साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो बता देगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता तो हम उसको आपको अगली क्लास में बताएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी को। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, अच्छा बुरा कुछ भी करिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर इसको हटाते हैं, जल्दी से लीजिए। तो ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, संविधान सभा द्वारा, अभी हमने बताया संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के बारे में, अब क्या है राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत को हमारा 24 जनवरी 1950 में, कब 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। कब 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में, जिस दिन आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, उसी समय आपका राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय गीत। देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, पर बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग। अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम, कब राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, 1896। ये राष्ट्रीय गान, वो राष्ट्रीय गान था, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, वो भी था राष्ट्रीय गीत के सर्वप्रथम। वो क्या था, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में, किसके, विशाल नारायण के। और ये क्या, कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्ला, कौन, रहीमतुल्ला जी, रहीमतुल्ला, कुछ उल्टा सीधा मत पढ़िएगा, रहीमतुल्ला खान या रहीमतुल्ला खान सयानी, पूरा नाम क्या था, रहीमतुल्ला सयानी, इतना लिखते हम लोग, रहीमतुल्ला सयानी जी ने नेतृत्व में, ये क्या है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896, कब 1896 में सबसे पहले क्या गाया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत 1896 में। और राष्ट्रीय गान की बात आए तो 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन, दोनों को कहा, कोलकाता, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दोनों को गाया गया था। पर एक 1896 में राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 96, राष्ट्रीय गान की बात करें तो 1912। और राष्ट्रीय गीत रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में गाया, और राष्ट्रीय गान की बात करें तो विशाल नारायण दत्त के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, केवल इतनी ही सी चेंजमेंट है, यहाँ सन और यहाँ नेतृत्व, और प्रश्न वही है। नेक्स्ट क्या आता है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक। तो राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक जो है वो ओंकार नाथ है। कौन से, ओंकार नहीं, ओंकार नाथ जी ने पूरा ये राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया था। देखिए, सबसे पहले गाया कब गया था, 1986 में, और गाया किसने था, प्रथम गायक कौन थे, ओंकार नाथ जी ने राष्ट्रीय गीत को प्रथम गायक थे। ठीक है, राष्ट्रीय गीत अंग्रेजी में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो उर्दू लिखी है ये मेरी उर्दू है, और ये इंग्लिश। राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने गाया, तो अरविंद घोष ने। किसने दोस्तों, अरविंद घोष ने राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने लिखा, अरविंद घोष ने, तथा उर्दू में किसने लिखा, तो आरिफ मोहम्मद ने। किसने, आरिफ मोहम्मद खान ने इसको उर्दू में अनुवादित किया था राष्ट्रीय गीत को। देखिए, राष्ट्रीय गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय गीत को उर्दू में अनुवादित करने वाले रचनाकार कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन, आरिफ मोहम्मद खान। और अंग्रेजी में पूछ लें तो अरविंद घोष, हिंदी में पूछ लें तो हमारे कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कोई कष्ट, कोई अगर आपत्ति हो तो बताइए। अरविंद घोष उर्दू में, और अंग्रेजी में, और उर्दू में कौन है, आरिफ मोहम्मद। एक प्रश्न और बन जाता है, हैशटैग लगा के देख लेते हैं कि अगर पूछ ले राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक तो ओंकार नाथ है, अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत की धुन किसने बनाई, तो धुन
राष्ट्रीय गीत की धुन। तो ये जद्दूनाथ कौन थे? देखिए जद्दूनाथ जी, जद्दूनाथ भट्टाचार्य। जद्दूनाथ भट्टाचार्य जी ने इसकी राष्ट्रीय गीत की धुन बनाई थी। जो ये इसकी मधुर धुन है वो किसने? जद्दूनाथ जी ने बनाई थी। केवल ये आपके इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। आज की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको जरा सी भी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। बस इतने ही में हमारी पूर्ण दक्षिणा मिल जाएगी। और लाइक करने के आप भी जानते हैं कोई पैसे कोई कहते हैं चार्ज नहीं लगता, तो केवल लाइक तो दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।